सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। वासुदेवेन्द्रयोगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधोऽभिधीयते। तत्वबोध नाम का यह ग्रंथ, हम इसकी रचना करने जा रहे हैं। ये प्रतिज्ञा वाक्य है भगवान भाष्यकार का। इस ग्रंथ के स्वाध्याय से जो मुमुक्षु हैं, जिज्ञासु हैं, उनका हित हो, उनका कल्याण हो। तो मुमुक्षु कौन है? इस ग्रंथ का अनुबंध चतुष्टय क्या है? तो कहा जो साधन चतुष्टय संपन्न है, ऐसा कोई अधिकारी जब किसी आचार्य के पास जाता है तो आचार्य उसको मोक्ष के साधन का उपदेश करते हैं। मोक्ष साधन भूत, मोक्ष की प्राप्ति कैसी होगी उसका उपाय बताते हैं। तो मोक्ष का अनुभव हो, उसके लिए तत्व का ज्ञान होना जरूरी है। तो उस तत्व के ज्ञान का हम प्रतिपादन करने जा रहे हैं। तो अब इसमें बात आ गई कि साधन चतुष्टय क्या है। तो चार चीज हो गई, शम दम उपरति तिति। हाँ, विवेक। साधन चतुष्टय में विवेक, वैराग्य, समाधि षटक संपत्ति और मुमुक्षुत्व, ये चार चीज हो गई। विवेक क्या हुआ कि नित्य अनित्य वस्तु का विवेक, नित्यानित्य वस्तु विवेक कहा, ये विवेक हो गया। वैराग्य क्या हो गया? यह अमूत्र अर्थ फल भोग इच्छा राहित्यम, ये वैराग्य हो गया। समाधि षटक संपत्ति, वो 6 चीजें हो गई। और मुमुक्षुत्व, ये पूरा का पूरा है तत्व। नित्य जो विवेक कहा, नित्यानित्य वस्तु विवेक किया, तो यह स्रक चंदन बनितादिषु अमूत्र पदार्थ फल भोग इच्छा राहित्यम। हाँ, स्वर्ग भोगेषु इच्छा राहित्यम, ऐसे ही है। तो विवेक वैराग्य ये दोनों हो गया था। ये 5वां हो गया था पंक्ति, 6ठी पंक्ति थी ना। शमो दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधानम चैत। तो आगे पढ़ते हैं 6ठे। शमः का अंतर इंद्रिय निग्रह, दम कह बाह्य इंद्रिय निग्रह,
उपरति का प्रपंचेभ्य उपरमणम तितिक्षा का शीतोष्णादि द्वंद्व सहिष्णुत्वम श्रद्धा का गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वासः समाधानम किम चित्त एकाग्रता। देखो सम कहा, सम किसको कहते हैं? तो यहाँ पर वर्ण लिखा अंतर इंद्रिय निग्रह। हम लोग जो पहले पढ़े थे उसमें था मनोनिग्रह, याद रखना ना, वो थोड़ा थोड़ा सा फर्क है। एक कैलाश के पाठभेद में और जो पुराना पढ़ा था उसमें। हाँ, तो हम लोग पढ़े थे सम माने मनोनिग्रह। और तो वहां कहा सम का अर्थ कहा मन हमारा शांत हो, इसी का नाम होता है मन। लेकिन ये जो परिभाषा है थोड़ी व्यापक हो गई, एक थोड़ी और व्यापक हो गई। अंतर इंद्री, अंतर इंद्री क्या हो गया? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चारों अंतःकरण हो गया, अंतर इंद्री में आ जाएगा। तो हमारा पूरा अंतःकरण हो, हमारे वश में हो, इसी का नाम हो गया मन। अंतर इंद्रिय हमारा अंतःकरण हमारे वश में हो। निग्रह, निग्रह हम कहते हैं जैसे किसी ग्रह को, मगरमच्छ को हमने बांध लिया, मारा नहीं, उसको मारा नहीं ग्रह को, बल्कि उसको हम अच्छी प्रकार से अपने काबू में, जैसे हमारी गंगा जी की सवारी क्या है? मगरमच्छ है ना। तो सवारी तो आप तभी करोगे जब उस पर आप उस पर विजय प्राप्त कर लोगे, तभी तो सवारी करोगे। तो हमारी गंगा जी जैसे ज्ञान की जो है हमारी धारा है। तो अगर आप के भीतर ये मन पर आपका विजय हो, बुद्धि पर विजय हो, अंतःकरण पर विजय हो, विजय का मतलब वही होता है कि जब हम चाहें तो मन हमारा काम करे, और जब ना चाहें तो मन हमारा शांत हो, इसी का नाम होता है विजय। जब हम चाहें तो मोटरसाइकिल चले, जब ना चाहें तो मोटरसाइकिल खड़ी हो जाए, बस इसी का नाम होता है। आपके बस में है साधन ना। तो अंतःकरण एक साधन है, एक मशीन है। अगर उस पर आपका नियंत्रण है तो आप आगे बढ़ जाओगे, और उस पर नियंत्रण नहीं है तो मोटरसाइकिल अपनी मर्जी से जाओगे तो एक्सीडेंट हो जाओगे, है ना। चला दो और बंद करना ना आवे, हाँ, गियर बदलना ना आवे, तो अपने आप बस फिर तो चोट खाएगा आदमी। तो अंतर इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह हो। निग्रह शब्द माने, निग्रह मतलब निशेषेण गृहीत, अच्छी प्रकार से जिसको हमने अपने काबू में कर लिया है, उसी का नाम होता है निग्रह। तो हमारा अंतःकरण मेरे वश में है, मन वश में है। दूसरा देखो दम क्या है? बाह्य इंद्री, अब अपने आप स्पष्ट हो गया। तो जब एक हो गया अंतःकरण अंतर इंद्री, तो दूसरी हो गई बाह्य इंद्री। दम माने बाह्य इंद्री, बाह्य इंद्री माने अब आपका ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां दोनों। ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां एक कुल कितनी हो गई? 10। 5 ज्ञान की इंद्री, 5 कर्म की इंद्री, ये 10 इंद्रियां पर आपका विजय हो। जब चाहे तो आंख देखे, जब ना चाहे तो ना देखे, जब चाहे तो पांव चले, जब ना चाहे तो पांव ना चले, इसी का नाम हो गया दम। अब इतना तो काबू में होना ही चाहिए, नहीं तो प्रवचन भी ध्यान से नहीं सुन पाएगा, सत्संग भी ध्यान से नहीं सुनेगा। अब कई बार होता है कि कोई सत्संग में बैठा हुआ है और पांव हिलाए जावे, या कुछ नहीं तो उंगली जो है कुछ ना कुछ करता जावे, तो इसका इंद्रिय उसके वश में नहीं। हम लोग तो अब आजकल बाहर सत्संग देते, सत्संग में बैठा होता है और मोबाइल चलाता जाता है। तो अब आपका जब मोबाइल आप देख रहे हो तो उस समय आपका नेत्र मोबाइल की स्क्रीन पर लगा हुआ है, मन से कुछ देख रहे हो तभी तो जो है उस पर देख रहे हो, मन भी तो वहीं जा रहा है।
उंगली उस पर कुछ कर रही है, तो आपका बाहर की इंद्रिय भी मोबाइल पर गई, मन भी वहां पर गया, तो सत्संग कैसे सुन रहे हो फिर? तो शरीर बैठा है, आप नहीं हो वहां पर, फिर सत्संग में शरीर बैठा है। हाँ, हम लोग तो कई बार इसीलिए जो सत्संग में माला जपते हैं उसके लिए भी मना कर देते हैं। वृंदावन में तो नहीं मना करेंगे, वहां तो जो है सत्संग में बैठे होंगे और उनका हरे राम 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 हरे हरे, उनका मंत्र जाप भी चलता रहता है। तो अब आपकी बाहर की इंद्री तो काम कर रही है ना, आपकी उंगली भी चल रही है, आपकी वाणी का जीवा भी जो है थोड़ी बहुत क्रिया कर रही है। अब फिर कहते हो सत्संग भी सुन रहे हो, तो ये दोनों एक साथ नहीं हो सकता। बिल्कुल तल्लीनता वैसे चाहिए सत्संग में साधक के लिए, जैसे वो फिर अर्जुन का आया कि केवल पक्षी की आंख दिखाई पड़ती है, या जैसे हम कहते हैं बकुला ध्यान करता है, ध्यायत इव लेलायत इव, बिल्कुल चित्त एकाग्र हो, एकाग्र हो। ओ, ऐसे तभी यह चीज वो विचारणी होता है, तभी बुद्धि में बात बैठती है। हाँ, तो हमारा अंतर सम माने मन हमारा वश में हो, बुद्धि वश में हो। दम माने हमारी बाहर की इंद्रियां, 10 इंद्रियां हमारे वश में हो। जिसकी 10 इंद्रियां सधी हुई हैं हम उसको कहते हैं दशरथ, और जिसकी 10 इंद्रियां इधर उधर देख रही हो उसका नाम हो गया दशानन। हाँ, आप बैठे एक जगह पर, अच्छा हुआ है हो गया, जिससे कोई लेना देना भी नहीं, क्या फायदा? हाँ, सड़क पर देख रहा है आदमी, अच्छा हुआ है, हो गया, क्या फायदा? आपका उससे कोई हित होने वाला नहीं। हमारी चंचलता हमको कोई हित नहीं करेगी। थोड़ी देर के लिए आपके मन को भले कुछ लगे, लेकिन उसमें कल्याण तो नहीं। हमारे भीतर इस चित्त की एकाग्रता, या कह लो ये मन बुद्धि हमारा वश में हो, इसके लिए उपासना बहुत जरूरी है। इसी के लिए मंत्र का जाप, भगवान की पूजा, यही सब मूल उद्देश्य है कि आपकी इंद्रिय आपके बस। जैसे पहाड़ पे चढ़ना हो, पैदल केदारनाथ जाना हो, तो आदमी अब देखो एक एक कदम सावधानी से रखेगा। हाँ, है ना? गंगा जी में जब जाओ नहाने के लिए, तो सीढ़ी कैसे उतरते हो? हाँ, क्योंकि सीढ़ी पर फिसलन होगी, फिसल गए तो चोट लग जाएगी, तो वहां संभल के उतरते हैं ना। लेकिन वैसे चलोगे आश्रम में तो दिखाई नहीं पड़ेगा कहाँ कांच पड़ा है, कहाँ जो है कांटे पड़े हैं, कहाँ पत्थर पड़ा है, अंधाधुंध करेगा आदमी, तो उसमें फिर जो है नुकसान हो जाता है, चोट खा जाओगे। तो बिल्कुल हमारा वैसे ही सावधान रहना है। तीसरा था उपरति कहा। उपरति किसको कहा? तो प्रपंचेभ्य उपरमणम, प्रपंच से उपराम हो जाना। देखो उप माने समीप, उप का अथवा संधि विच्छेद कर दो, उप माने समीप, रति माने रमण करना। जो सबसे समीप है उसी में आनंदित रहो, जो सबसे समीप है उसी में आप सुखी रहो। हाँ, उसी में आनंदित रहो। मनुष्य का स्वभाव क्या है कि जो पास में रखा है उस पर ध्यान नहीं जाता, और जो बाजार में है दूर है उसको पाने की लालसा करता है। हाँ, पास में 10 कपड़े होंगे, उस पर ध्यान नहीं है, लेकिन वो वाला नया कपड़ा बाजार में आया है वो मिल जावे, अमुक डिजाइन वाला मिल जावे, तो क्या हो गया? आप ऊपर माने समीप नहीं, कहाँ चले गए? अपने आप को बाहर। उपरति, उपरति माने जो प्राप्त है, जो आपके समीप है, उसी में आप आनंदित हो, उसी में आप आनंदित हो। और पहले परिभाषा पढ़ी होगी, ध्यान होगा तो स्वधर्म अनुष्ठानम एव, वहां पर आएगा स्वधर्म अनुष्ठानम एव, भाव दोनों का वही होगा। जब आप अपने स्वधर्म का पालन करेंगे, कर्तव्य का पालन करते रहेंगे, तो आप सुखी रहेंगे, उपरति हो गया। तो प्रपंचेभ्य, बाह्य जगत के सारे प्रपंचों से आपका मन उपराम को प्राप्त हो। उपराम माने शांत हो, बहुत ज्यादा दुनिया का जो है देखने की जिज्ञासा हमको नहीं है।
हाँ, और इस जगत में सब चीजों को कोई भी जान नहीं सकता। एक एक चीज को आज तक कोई नहीं कह सकता कि मैंने जान लिया। इस पृथ्वी को जानेगा तो आकाश की चीज जानी हुई नहीं है। समुद्र के नीचे बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ का जान लिया तो वहां का रह गया, वहां का जान लेगा तो वहां का रह गया। तो सब चीज का ज्ञान पाना इस जगत में सबके लिए संभव नहीं। तो जो है उसी में मस्त रहो, बस वही, उसी में आनंदित रहो। इसी का नाम उपराम, उपरति, उपरति। स्वधर्म अनुष्ठानम एव, ये भी परिभाषा है। प्रपंचेभ्य उपरमणम, प्रपंचेभ्य पांच पांच का जितना, प्रपंचेभ्य माने पांच पांच का मिश्रण। आगे आएगा पांच महाभूत, पांच विषय, पांच ज्ञानेन्द्रियां, पांच कर्मेंद्रियां, पांच प्राण, इन सब से आपका उपराम हो जावे, यानी अपनी आत्मा में मस्त रहो, अपने आप में खुश रहो। मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं, स्वस्थ हूं, बहुत है, भगवान की कृपा है। जो है ठीक है, भगवान की बहुत कृपा है महाराज, बड़ी कृपा है। तो इसी में आनंद, तो इसी का नाम होता है उपराम। जो, और कभी अगर देखने की इच्छा हो तो अपने से नीचे वालों को देखना चाहिए। हम लोगों का तरीका अपने से आगे वालों को नहीं देखते। अब मुकेश अंबानी सब बनना चाहो, है ना, मुकेश अंबानी बनना है, लक्ष्मी मित्तल बनना है कि टाटा बिरला बनना है, तो हमको वो नहीं देखना। हम देखते हैं कि हमसे कम से कम हजारों लोग हमसे नीचे की स्थिति में रह रहे हैं, जिनके पास रहने के लिए कोई कमरा भी नहीं, सड़क पर सो रहे हैं। इसी हरिद्वार में अगर हम देखते हैं तो न जाने कितने महात्मा सड़क पर सोते। करीब 500 महात्मा गीता कुटीर में लाइन लगा करके भोजन करते हैं। तो भगवान ने तो हमको जो है उनसे तो थोड़ा अच्छी स्थिति में रखा हुआ है। रहने के लिए कमरा है, बटन दबाया बिजली बन गई, हाँ, बटन दबाया पानी मिल जाता है। नहीं तो हैंडपंप चला करके नहाते थे मैं हैंडपंप चला करके, हैंडपंप चलाओ, पानी भरो, फिर नहाओ बाल्टी से। तो भगवान की कृपा है, ईश्वर की कृपा कितनों से अच्छी। इस बात को देख करके मन खुश हो जाता है। उपरमणम, प्रपंचेभ्य उपरमणम। और जो बाहर की लालसा है वही दुख देती है। हाँ, उसके पास इतनी बढ़िया मोटरसाइकिल, मेरे पास क्यों नहीं? अरे तुम्हारे पास स्प्लेंडर है, उसी में खुश रहो। उसके पास 3 लाख की जो है मोटरसाइकिल, 3 लाख की आती है मोटरसाइकिल, हार्ले डेविडसन, 3 लाख 5 लाख 7 लाख की, बस उसमें क्या एक लिए जो है। हाँ, वो तो 10-10 लाख की है मोटरसाइकिल, 15-15 लाख की मोटरसाइकिल। अब उसके पास ये है तो मेरे पास ये हो गए। अब उसमें मर जाएगा आदमी हाय हाय मचाता हुआ। तो अब हमसे ज्यादा हमारी गाड़ी की चर्चा होती है हरिद्वार में। हाँ, अरे उनकी इतनी गाड़ी, गाड़ी बदल के आते हैं। भैया भगवान की कृपा है, आप क्यों परेशान हो? हाँ, आपके पास जो है उसमें खुश रहो। हम तो हमारे पास जो था, हमारे यहाँ पर शुरुआत में मोटर, वो स्कूटर खरीदा था, वेस्पा, LML वेस्पा स्कूटर से। चेतक लखनऊ में था, लखनऊ में यहाँ LML वेस्पा था, तुमको याद आया ना? हाँ, हाँ, तो फिर तुम तो हम तो उसी में खुश हैं, जो है उसी में खुश रहो। तो इसका नाम है उपरति। तितीक्षा का, तितीक्षा किसको कहा? शीत उष्ण आदि, ऐसा लग दिया ना, शीत उष्ण आदि। आदि माने शुरुआत में जो है, कौन? शीत उष्ण। तो इस शरीर को बाहर के जगत से लगता है सर्दी और गर्मी। इस शरीर को बाहर की सृष्टि से कभी सर्दी लगेगी और कभी गर्मी। फिर इसके भीतर लगता है भूख और प्यास। देखो, आदि में हो गया सर्दी गर्मी, फिर अब शरीर के अंदर लगा क्या? भूख। आज लगी तो नहीं है भूख सबको? व्रत तो नहीं हो ना? हो, भूख तो लग रही होगी, चूहे कूद रहे हैं, क्या किया जाए। तो अब शरीर के अंदर लगा भूख और प्यास। देखो, बाहर लगी सर्दी गर्मी, शरीर के भीतर लग रहा है भूख और प्यास, और मन में होता है सुख और
मन में सुख दुख। और बुद्धि निर्णय करती है कभी कभी कि हानि हो गया कि लाभ हो गया, मेरा सम्मान हुआ या मेरा अपमान, ये निर्णय करती है कौन? बुद्धि। तो ये जितने द्वंद्व हैं उन सारे द्वंद्वों को सह लेवे, इसी का नाम है तितिक्षा। अगर आप सह सकते हो बहुत बढ़िया। हम तो हमेशा कहते हैं जो सह ले उसी का नाम साधु। हाँ? कहत कबीर सुनो भाई साधु। तो साधु माने वहां पर साधु माने महात्मा नहीं, वहां पर कह रहे हैं साधो अपने आप को। अपने आप को ऐसा संतुलित बनाओ तो सर्दी गर्मी, भूख प्यास, सुख दुख, हानि लाभ, विजय पराजय, सम्मान अपमान, ये जितने द्वंद्व हैं, द्वंद्व माने दो दो का, ये द्वंद्व समास हो जाता है। जितने द्वंद्व हैं उनको जब सामने आवे तो सहिष्णुत्वम, आपके भीतर इतनी सहन शक्ति हो कि आप उससे प्रभावित ना हो। बस सर्दी भी आएगी चली जाएगी, गर्मी भी आएगी चली जाएगी, भूख प्यास भी। हाँ, ये जब कोई अनशन करते हैं ना, बड़े बड़े लोग अनशन करते थे, गांधी जी करते थे, तो अनशन जब कोई करता है या नवरात्रि का व्रत करो तो 2 दिन भूख सताती। ये शरीर जो है हमारा ना, ये शरीर बड़ा बढ़िया मशीन है। ये शरीर को जितना हम खाना खिलाते हैं वो खाने को पचाता है, फिर खाने को पचा करके उसमें ग्लूकोज बनाता है और सब तत्व बना करके शरीर को देता है। तो ये शरीर सोचता है कि आज तो खाना मिल गया और कल ना मिले तो ये शरीर जितना उसमें से पचाया है उसमें से कुछ चीज बचा के रख लेता है, स्टोर कर लेता है। बताओ डॉक्टर साहब। हाँ, कुछ चीज बचा लेता है। हाँ, थोड़ा सा वो चर्बी बचा लेगा। अब जो चीज बचा लिया अब उसको आप कभी व्यायाम करके या खेल करके या खूब मेहनत करके फावड़ा चला करके उसको खर्चा करो। नहीं तो फिर अब फिर शाम को भूख लगी फिर खाया, तो शरीर ने फिर उसको पचाया, उसमें से थोड़ा सा फिर बचा लिया। फिर कल खाया तो शरीर ने उसमें से पचाया, शरीर को ताकत दिया, पूरी कैलोरीज दिया और थोड़ा सा उसमें से भी बचा लिया। अब जितना बचाता जा रहा है उसको खर्चा नहीं कर रहे हो, तब उसी का नाम है तोंद निकलना। हाँ, ओवरवेट। तो आपके भीतर वो इकट्ठा होता चला गया और धीरे धीरे आपका शरीर फूलता चला जाएगा। तो जब आप एक दिन आप व्रत रहे कुछ नहीं खाए तो शरीर फिर अंदर से जो है वो आवाज देता है खाना खिलाओ भूख लगी है, खाना खिलाओ भूख लगी है। फिर दूसरे दिन खूब चिल्लाएगा शरीर, भूख लगी भूख लगी भूख लगी, कुछ खा लो, बिस्किट ही खा लो, खूब दूसरे दिन। और 2 दिन के बाद में जब शरीर को खाना आपने नहीं दिया, हिम्मत से सही लिया, 2 दिन भूख को सही लिया, कोई खाना नहीं दिया, तो तीसरे दिन से ये शरीर कहेगा जो अंदर रखा हुआ है ना स्टोर, जो बचा बचा के रखा था उसी से काम चलाओ। क्योंकि शरीर में हृदय का भी धड़कना है, ब्लड सर्कुलेशन भी चलाना है, ब्रेन भी काम, इसको कैलोरीज चाहिए, इसको ऊर्जा चाहिए। तो शरीर ने जो वहां रखा है उसी से ऊर्जा को अपना उसको कंज्यूम करना शुरू कर देता है। तो इससे बढ़िया स्लिम होने का कोई उपाय नहीं। तीसरे दिन भूख नहीं लगती, फिर तीसरे दिन फिर भूख नहीं लगती, फिर धीरे धीरे वजन कम होगा, 200 ग्राम कम हो गया, 500 ग्राम कम हो गया, कि तोंद कम हो गई, कि फिट हो गया। क्या हुआ विनोद, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? खाते जाओ, तीनों टाइम इकट्ठा करते जाओ चर्बी। तो ये शरीर बिल्कुल, तो 2-3 दिन आप बिल्कुल बिल्कुल 2-3 दिन भूख सह लो, उसके बाद देखो फिर भूख नहीं लगी, फिर सताएगा नहीं भूख, आप सहन शक्ति बढ़ा लिए, उसके बाद शरीर अपने अंदर जो है उसी को खत्म करेगा। बस कितना बढ़िया तरीका है। तो सहते रहो। शीत उष्णादि द्वंद्व सहिष्णुत्वम हो गया। सम दम उपरति तितिक्षा। श्रद्धा किसको कहते हैं? तो देखो ये सब परिभाषा है, एक एक पंक्ति का याद रहे तो बहुत बढ़िया। हाँ, हमको तब के याद है, स्वधर्म अनुष्ठानम एव
क्षमा का मनोनिग्रह, दमा का चक्षुरादिंद्रिय बाह्य निग्रह, चक्षुरादिंद्रिय बाह्य निग्रह, उपरति का स्वधर्मनुष्ठानम एवं तितिक्षा का शीतोष्ण द्वंद्वादि सहिष्णुत्वम, श्रद्धा का गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वास। गुरु वेदांत वाक्य, श्रद्धा इसी का नाम है, गुरु और वेदांत के वाक्यों में दृढ़ विश्वास। ये दो ही कहा है, भगवान नाम नहीं लिया यहाँ पे, क्योंकि भगवान को भी बताने वाले कौन होंगे? हमारे शास्त्र और शास्त्र अपने आप समझ में नहीं आता, हम वेद उठा लाएं खरीद करके तो समझ में नहीं आएगा। तो शास्त्र को समझाने वाले हैं हमारे गुरु आचार्य। तो शास्त्र और गुरु ये दो हो गए। शास्त्र हमारा प्रमाण है, वेद हमारा प्रमाण है, और शास्त्र को समझाने वाले आचार्य हमारे प्रमाण है। तो शास्त्र और आचार्य में दृढ़ विश्वास हो, इन्होंने जो कह दिया वही बिल्कुल है सत्य, इसका नाम होता है श्रद्धा। हाँ, उन्होंने बताया कि भगवान है तो भगवान को हमने माना, उन्होंने कहा भगवान को ऐसे पूजा करो, तुम करते। कई बार गड़बड़ तब होता है जब आदमी गुरु और शास्त्र को तो किनारे कर देता है और भगवान की ऊपर श्रद्धा करता है। तो देखो, जड़ को तो छोड़ दिया उसने, जैसे पेड़ की जड़ को काट दो और पेड़ को मिट्टी में लगा रहने दो और पानी डालो, कैसे हरा भरा होगा? ऐसा बहुत बार होता है कि शास्त्र के बारे में तो पता नहीं और गुरु की भी कर दी उपेक्षा, अवहेलना किनारे, और कहाँ अमुक मंदिर में जावेगा, आज अमुक मंदिर में जावेगा। कोई मान लो कहीं घूम रहा है, कोई खाटू श्याम जा रहा है, कोई कैंची धाम जा रहा है, कोई बालाजी जा रहा है, कोई वैष्णो देवी जा रहा है, अमुक देवता कृपा कर दे, अमुक देवता, श्रद्धा से जा रहा है। हम कहते हैं श्रद्धा से जा रहा है, लेकिन श्रद्धा का जो मूल आधार था कौन? वेद। हमारा सनातन धर्म का मूल हमारा वेद है, और चूंकि वेद शास्त्र को समझाने वाले आचार्य की जरूरत है, इसलिए आचार्य भी आ गए बीच में। तो शास्त्र और आचार्य ये हमारी श्रद्धा के मूल थे। तो हमने आचार्य की बात तो नंबर 2 पे रखी और हमने कहा भगवान की उपासना हम करते हैं। फंस गया यहीं पर फिर साधक फंसता है, फिर कहता है सब देवता को मना डाले, लेकिन काम हमारा बना नहीं, काम बना नहीं, मन को शांति मिली नहीं, हम आगे बढ़े नहीं। भगवान पर तो बहुत श्रद्धा है लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो आपकी भगवान, हम बहुत बार भगवान से ज्यादा हमारा दृढ़ विश्वास होता है आचार्य पर। गुरु वेदांत वाक्येषु, देखो दृढ़ विश्वास। हाँ, अब ये पार्वती वाला वहां पर लगा सकते हो। पार्वती ने कहा था ना, तजौ न नारद कर उपदेशु, जौ सत बार कहें आप महेशु। माने शंकर जी भी 100 बार कहें, जिनको पाने के लिए आराधना कर रही हूं, शंकर जी भी 100 बार कहें कि ये तपस्या छोड़ दो, तो मैं अपने गुरुदेव नारद का उपदेश छोड़ने के लिए तैयार नहीं। हो गया ना श्रद्धा, इसका नाम होता है श्रद्धा। समाधानम किम चित्त एकाग्रता। समाधान क्या चीज है? चित्त की एकाग्रता। अब यहाँ पर देखो, मन भी शांत है, बुद्धि भी शांत है, और चित्त हमारा बिल्कुल एकाग्र चित्त। माने जिस चीज को हम पढ़ रहे हैं उसी में मन लगे, जो काम कर रहे हैं उसी में मन हमारा लगे, फिर हमारा चित्त इधर उधर भटके ना, इसका नाम होता है चित्त की एकाग्रता। बिल्कुल 1 पॉइंटेड चित्र है। अब अरे हम लोग जो है पहले पेन कलम से लिखते थे, तो जब उसमें जरा सा एक कहीं पेन में आपका इधर से उधर कोई एक धागा लग जावे तो आपकी राइटिंग अच्छी नहीं बनेगी। आपकी जो इंक पेन होती है उसमें जरा सा कुछ लग जावे तो राइटिंग अच्छी नहीं बनेगी। हाँ, इंक पेन तो देखा ही नहीं होगा तुम लोगों ने, मेरे पास रखी है। तो जैसे सुई में धागा डालना हो, हाँ, सुई में धागा डालना, वही बढ़िया दृष्टांत। तो वो धागा अगर 4-5 धागा अलग अलग है तो आप सुई के छेद में डाल के दिखाओ, फिर नहीं डलेगा। तो उसको हम लोग ऐसे धागे को ऐसे ऐसे करते थे, उसको एक बना देते थे। जब एक बन जाता था तो सुई में छेद में
चला जाता था। तो उसी प्रकार से अगर हमारे चित्त में 10 बातें एक साथ गूंज रही होंगी तो फिर आपके भीतर सत्संग का ज्ञान नहीं है। वो एक बात में आके लग जावे, एक धागा बन जावे, इसी का नाम है चित्त की एकाग्रता। ऐसा हो जावे तब हमको सत्संग भीतर बैठने लगता है। तो ये 6 संपत्ति हुई, शाम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। ठीक। मुमुक्षुत्वं किम मोक्षो में भूयात इति दृढ़ेक्षा। मुमुक्षुत्वम किसको कहते हैं? तो कहा मोक्षो में भूयात, हमको मुक्ति चाहिए। मोक्षो में माने मुझको मोक्ष चाहिए, ऐसी दृढ़ इच्छा का नाम ही मोक्ष होता है। ऐसी दृढ़ इच्छा। कैसी दृढ़ इच्छा? हाँ, दृढ़ इच्छा माने कि फिर जिसको पाए बगैर हमारा मन लगे ना, हाँ, जिसको जाने बगैर फिर हमारा हृदय शांत ना, ऐसा हो जावे। हाँ, ये नहीं कि चलो मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो नहीं ठीक, ये तो संसार की बात है। आत्मज्ञान के मार्ग पे, मोक्ष के मार्ग में फिर हमको यही चीज ही प्राप्तव्य है, यही ही हमको करना है। ऐसी दृढ़ इच्छा का नाम होता है मोक्ष। ऐसा हो जाओ। मोक्ष माने, मोक्ष की बात तो फिर चर्चा करेंगे आगे। मोक्ष माने दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा, हमेशा के लिए छुटकारा। जन्म मृत्यु से दुख मिलता है तो उससे छुटकारा, संसार में शोक मोह मिलता है तो उससे छुटकारा, राग द्वेष दुख देता है तो उसके छुटकारा। तो दुखों से आत्यंतिक निवृत्ति, उसी का नाम होता है। ऐसा दुख जावे कि मन में कभी दुख आवे ना, ये बात तो पक्का है। जिस दिन दृढ़ इच्छा हो जावे ना, उस दिन सब आदमी पूरा अकल लगा के कर लेगा। मरे मरे मन से नहीं होता। जब लगता है कि नहीं अब ये नहीं, अब यही चाहिए, तो आदमी एन केन प्रकार फिर कर लेगा, फिर उसके लिए जूझ जाता है। तो ऐसी का नाम यह दृढ़ इच्छा। तो हमको मोक्ष की प्राप्ति हो, ऐसी दृढ़ इच्छा का नाम है मोक्ष। ये 4 हो गया। एतत् साधन चतुष्टय संपन्नः तत्व विवेकस्य अधिकारिणो भवन्ति। एतत् साधन चतुष्टय, इन साधन चतुष्टय से संपन्न, जब कोई संपन्न होता है तो वही तत्व विवेक, तत्व के ज्ञान का वही अधिकारी होता है, जिसके भीतर ये 4 संपत्ति होती है। ये संपत्ति हो गई, साधन चतुष्टय ये संपत्ति है। जब ये चारों संपत्ति हो जाती है तब वही ज्ञान का अधिकारी होता है। विवेक, वैराग्य, समाधि षटक संपत्ति और मुमुक्षुत्व। ये प्रसंग यहाँ पूरा हो गया, इसलिए कहा ये तत्, यहाँ पर ये प्रसंग पूरा हो गया, अधिकारी का निरूपण। ठीक, इसके बाद देखो दूसरा प्रसंग शुरू करते हैं। तत्व विवेका कह आत्मा सत्य तदन्यत् सर्वं मिथ्या इति ज्ञानम एव। सब में यही लिखा है ना संस्कृत में? हाँ, थोड़ा अलग। हाँ हाँ, ऐसे आत्मा सत्यम। देखो विवेक क्या है, तत्व का विवेक क्या है? महाराज गुरु जी बताइए, तत्व विवेक किसको कहते हैं, विवेक किसको कहते हैं, तत्व का ज्ञान किसको कहते हैं? तत्व ज्ञान क्या? तो तत्व ज्ञान तो 2 ही लाइन में कह दिया, दो ही शब्द में तत्व ज्ञान है, इतने। आत्मा सत्य, आत्मा सत्य, आत्मा ही सत्य है। तद अन्यत, आत्मा से अतिरिक्त जितना भी कुछ है वो सब का सब मिथ्या। हाँ, मिथ्या शब्द का, चूंकि यहाँ मिथ्या शब्द आया तो मिथ्या शब्द का 1-2 इसकी परिभाषा है। ये आगे तक जो है आप लोगों को हम पूछेंगे भी और आगे तक ये काम आएगा।
मिथ्या शब्द की दो परिभाषा हम करते हैं। पहली परिभाषा करते हैं स्वभाव अधिकरणे भासमानत्व मिथ्यात्व। मिथ्या शब्द का ये होता है स्वभाव अधिकरणे भासमानत्व मिथ्यात्व। स्व माने अपना, अभाव अधिकरणे जो वस्तु जहां नहीं है उसी अधिकरण में, स्व अभाव अधिकरण, कोई चीज जहां नहीं है वहीं पर उसी अधिकरण में भासमानत्व दिखाई पड़े, उसका नाम होता है मिथ्या। जैसे रेगिस्तान में जल, रेगिस्तान में जल नहीं है लेकिन जल हमको कहाँ दिख रहा है? रेगिस्तान में, तालाब में दिखाई पड़ेगा तो हम उसको मिथ्या नहीं कहेंगे। स्व अभाव अधिकरण, जो वस्तु जहां नहीं है अपने अभाव के अधिकरण में जो चीज दिखाई पड़ती है उसको हम कहते हैं मिथ्यात्व। ठीक है। वैसे जैसे हम कहें इस जगत में जो सुख दिखाई पड़ता है वो क्या है? मिथ्या, क्योंकि जहां सुख नहीं है वहां पर हमको सुख दिखाई पड़ता। दूसरी परिभाषा किया मिथ्या शब्द की, अविद्यमानत्वे सति भासमानत्व मिथ्यात्व। ये दोनों परिभाषा मौके मौके पर। अविद्यमानत्वे, अविद्यमानत्वे सति यानी जो वस्तु अविद्यमान है नहीं और फिर भी दिखाई पड़ रही है। जैसे रस्सी पर सांप, सांप है नहीं या हमने सपना देखा वो कहीं नहीं है लेकिन दिखाई पड़ा, तो जो वस्तु अविद्यमान है, अविद्यमानत्वे सति, सति माने होने पर, अविद्यमान होने पर भी जो चीज हमको दिखाई पड़ती है उसका नाम है मिथ्या। तो ये सारा जगत कैसा है? आत्मा सत्य है, आत्मा सत्य है, और सारा जगत जो दिखाई पड़ रहा है कैसा है? बोले ये अविद्यमान है लेकिन दिखाई पड़ रहा है, जहां पर नहीं है वहीं पर दिखाई पड़ रहा है। तो ये सारा का सारा जगत आत्मा से अतिरिक्त जितना कुछ है वो सब का सब मिथ्या। आत्मा सत्य है और आत्मा से अलग जितनी भी चीजें हैं वो सब, देखो असत नहीं कहा है, दो ही कहना चाहिए था। आत्मा सत्य है तो आत्मा से अलग जितनी चीज है सब असत होना चाहिए। भाष्यकार ने कहा नहीं, सब चीजें जो दिख रही हैं वो भाषित हो रही हैं, असल में है नहीं, उसी का नाम है मिथ्या। आत्मा से अतिरिक्त जितना भी है सब कुछ यही है। अब आपने महाराज कह दिया आत्मा, अभी तक तो आत्मा शब्द नहीं प्रयोग किया था ना, अब आपने कह दिया आत्मा से अलग, आत्मा सत्य है, आत्मा से अलग जितनी चीजें हैं सब मिथ्या हैं। तो अब हमको बताइए आत्मा क्या है? आत्मा कह स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरात् व्यतिरिक्तो अवस्था त्रय साक्षी पंचकोशातीतः सन् सच्चिदानंद स्वरूपो यः तिष्ठति स आत्मा। इसमें सन नहीं है ना, पंचकोशातीतः सन यहाँ में। हाँ तुम्हारे पास है ना, वो कहीं ना कहीं वो अब भाव वही है, अर्थ में फर्क नहीं है। आत्मा क्या है? देखो आत्मा का आत्मा क्या है? तो देखो यहाँ एक मूल परिभाषा है, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरात व्यतिरिक्त। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, तीनों शरीरों से जो अलग है उसी का नाम आत्मा। अब आगे आएगा, सब शरीर का पूरा विस्तार में आएगा। हाँ, ये परिभाषा केवल एक पंक्ति में पूरा परिभाषा दिया है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, तीनों शरीरों से जो अलग है उसी का नाम आत्मा। तो शरीर कैसा हो गया? तीनों, क्योंकि पहले कहा था ना आत्मा सत्य तद अन्यत सर्वम मिथ्या इति, आत्मा से अलग जितनी चीजें हैं सब मिथ्या हैं। तो ये तीन शरीर से अलग आत्मा, तो तीनों शरीर किस श्रेणी में चला गया? मिथ्या।
तो तीनों शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये तीनों शरीर आत्मा से चूंकि अलग हैं तो मिथ्या हैं। अब इस मिथ्या चीज को सत्य मान करके और हम लोग न जाने कितना युद्ध करते रहते हैं। उसने हमको उंगली दिखाई, मैं उसका दांत तोड़ दूंगा, उसने ये किया, उसने हमारे राष्ट्र पर कब्जा कर लिया, उसने ये कर दिया, उसने मेरी जो है कपड़े चुरा लिया, उसने अमुक कर लिया। कहाँ पर, किसमें सब? हाँ, सब मिथ्या चीज। हाँ, इसलिए झूठी चीज में जो है बहुत ज्यादा व्यवहार निभाते हैं। व्यवहार निभाओ, अपना परिश्रम करो, बहुत ज्यादा इससे जो है शोकाकुल मत हो, बहुत ज्यादा इसमें विक्षिप्त मत हो। इतना विक्षिप्त मत हो जाओ कि पूरा का पूरा जीवन दांव पे लगा दे। मिथ्या जगत के लिए जीवन दांव पर नहीं लगाया जाता। अगर जीवन दांव पे लगाना है तो आत्मा के लिए लगाओ, नित्य के लिए लगाओ, सत्य के लिए लगाओ। हाँ, मिथ्या वस्तु के लिए, जो चीज नष्ट होने ही वाली है उसके लिए आपने अपना इतना बढ़िया जीवन भी खप समा दिया, समय भी लगा दिया, और वस्तु तो हमेशा नष्ट होने। तो मिथ्या जगत के लिए अपना जीवन नहीं खपाते। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, ये तीनों शरीरों से आत्मा बिल्कुल अलग। देखो फिर, अवस्था त्रय साक्षी, तीनों अवस्थाओं का साक्षी है आत्मा। कौन? जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति, तीनों अवस्थाओं का साक्षी। साक्षी माने साक्षी, हाँ? साक्षी वो है जिसका सिर कुचला जाता है, चाकुओं से गोदा गया। नहीं पता ना? दिल्ली की कोई लड़की थी साक्षी। हाँ जी, ये मोबाइल पे और क्या करोगे, यही तो देखोगे। हाँ, यही देखते रहो बस। हाँ, दिल्ली की कोई लड़की थी, मुसलमान लड़के से प्यार किया, वो अपना हिंदू बताता था नाम, हाथ में कलावा, गले में रुद्राक्ष माला लड़का, और बस वो चाकू से काट डाला। कल ही परसों की बात थी, टीवी में आ रहा था, मोबाइल पर नहीं देखा हमने, टीवी में देखा था। हाँ, टीवी वाला, हाँ, है ना? तो माला रुद्राक्ष यहीं से खरीदा था, ये भी दिखाया था, वो भी तुमने मोबाइल पे देखा हो। तो साक्षी हम उसको कहते हैं जो बिल्कुल, जो दृश्य है, साक्ष्य है, दृश्य है, उससे उसका कोई ना तो राग हो और ना द्वेष हो, बिल्कुल तटस्थ दृष्टा है। ये तुम जो है जो बिल्कुल तटस्थ है दृश्य जगत से, साक्ष्य से बिल्कुल ना उसका कुछ से, जैसे जैसे घर में लड़ाई हो गई, मारपीट हो गई, पुलिस वाले आए, तो उस घर में जिससे लड़ाई हुई उसके भाई की जो गवाही होगी वो सच्ची गवाही नहीं होगी, क्योंकि भाई जो गवाही देगा वो उसका ममत्व तो है ना भाई से। तो दो अड़ोसी पड़ोसी लड़े हैं, तो भाई की गवाही जो है पक्की गवाही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका उससे रहा, और उसकी गवाही भी पक्की नहीं होगी जिसके ऊपर उनका लड़ाई का 4 ठो मुकदमा चल रहा है, तो कहेंगे इनकी पुरानी दुश्मनी, उसकी भी गवाही पक्की नहीं। गवाही किसकी पक्की होगी? जो उसी मोहल्ले का बिल्कुल चुपचाप वहां खड़ा देख रहा था, आजकल की भाषा में कहते हैं सीसीटीवी कैमरा। हाँ, उसका किसी से न कोई राग है और न कोई, तो वो क्या हो गया, उसको हम कहते हैं साक्षी। तो तीनों अवस्थाओं का, जागृत अवस्था का भी आत्मा साक्षी है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता उसको। तुम यहाँ रो रो के कलप कलप के मर जाओ, वो साक्षी अपनी महिमा में। तुम यहाँ हाय हाय खुशी होकर के जो है चिल्लाओ, साक्षी का कोई फर्क नहीं पड़ता आपके, ना शोक से ना आपकी प्रसन्नता से, बिल्कुल ज्यों करते। जैसे वो सांप चाहे जितना जहरीला हो, रस्सी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे आपका आत्मा है, साक्षी बना बैठा रहता है, देखता रहता है। अच्छा, ये लीला चल रही तुम्हारी, करो। जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में, सुषुप्ति अवस्था में, तीनों अवस्थाओं का वो साक्षी है। देखो तीसरा,
पहला था तीनों शरीरों से अलग आत्मा है ना, 3 शरीर से अलग। दूसरी बात कही थी अवस्थात्रय। तीसरी बात कही पंचकोशात्, 5 कोश होते हैं, उन 5 कोशों से अलग हो, सन्मान्य होकर के उन 5 कोशों से बिल्कुल अलग जो बिल्कुल बैठा हुआ है उसी का नाम है आत्मा। देखो इतना सटीक परिभाषा जल्दी मिलेगा नहीं। बस एक स्थूल सूक्ष्म कारण शरीराद व्यतिरिक्ता अवस्थात्रय साक्षी पंचकोशातीता सन सच्चिदानंद स्वरूप यह तिष्ठति स आत्मा। 5 कोशों से अलग जो है वही आत्मा है। कैसा है जरा सा उसका स्वरूप लक्षण बताओ, तो सच्चिदानंद जो है सो आत्मा। अब इसमें देखो, अब इस पंक्ति को याद रखना, क्योंकि ये पंक्ति अब शायद कल तक हमको पढ़ाना पड़ेगा, 1-2 दिन। तो अब इसी का विस्तार करेंगे। तो पूछा था ना, कहा था, उन्होंने पूछा था आत्मा क्या है, तो उन्होंने कहा 3 शरीरों से अलग। तो 3 शरीरों का नाम हो गया स्थूल सूक्ष्म और कारण। तो देखो प्रश्न आ गया स्थूल शरीरम किम। अब तीनों शरीरों का आएगा, स्थूल शरीर क्या है, स्थूल शरीर किसको कहते। स्थूल शरीरम किम, स्थूल शरीरम किम पंचीकृत पंच महाभूतैः पंचीकृत पंचमहाभूतैः कृतं सत्कर्मजन्यं कृतं सत्कर्मजन्यं सुख दुख भोगायतनम् सुखदुःखभोगायतनम् अस्ति जायते वर्धते अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति इति षड्भाव विकारैः विनश्यति षड्भावविकारैः युक्तं यत् तत् स्थूल शरीरम। युक्तं यत् तत् स्थूल शरीरम्। स्थूल शरीर क्या है, ये परिभाषा सब रट डालोगे तो बहुत बढ़िया है। देखो पंचीकृत पंच महाभूत, पंचीकृत अभी आगे आएगा। ये जो 5 महाभूत हैं जो हमको दिखाई पड़ रहे हैं, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी, ये जो 5 महाभूत दिखाई पड़ रहे हैं यही पंचीकृत है, जो दिखाई पड़ रहे हैं हमको नजरों से। तो ये पंचीकृत 5 महाभूतों के मिलने से जो बना है उसका नाम है स्थूल शरीर। ये 5 महाभूत जो दिख रहे हैं इनके मिलने से, मिश्रण से जो बना है उसी का नाम पंचमहाभूत। अब देखो चूंकि इन्हीं 5 महाभूतों से बना है तो इसलिए इस शरीर को रोज रोज कुछ ना कुछ इसको चाहिए। कहाँ का चाहिए, इसी 5 महाभूतों का अन्न जल दूध चाहिए ना इस शरीर को, तभी तो ये बढ़ा। इतना सा शरीर था, बड़ा होता गया, गर्भ में इतना सा इतना सा इतना सा इतना सा पैदा हुआ तो 4 किलो 3 किलो का 4 पाउंड का, फिर उसके बाद आज हो गया 60 किलो का। कैसे, इस 5 महाभूतों को खाता गया बढ़ता गया, खाता गया बढ़ता गया, यही ना। तो ये शरीर जो दिखाई पड़ रहा है, जिसको आप छू सकते हो, जिसको आप पकड़ लेते हो, ये 5 महाभूतों से बना। कौन, जो दिखाई पड़ रहा है पंचीकृत महाभूतों से बना, उसी को खाता है तो चलता है, उसी से इसका जीवन चलता है। अब ये शरीर बने क्यों, क्यों बना शरीर, ना पैदा होते शरीर में ना आते शरीर। तो कहते कृतम सत्कर्म जन्यम, अब हेतु है, ये शरीर क्यों बना, क्योंकि पूर्व में आपने, इसके भीतर जो जीव है उसने पूर्व में कुछ पुण्य कर्म किया था, तब उसको ये मनुष्य का शरीर मिला। पुण्य कर्म ना किया होता तो शायद घोड़ा बन जाता, केंचुआ बन जाता, वो भी एक शरीर है, वो भी एक शरीर है स्थूल शरीर। लेकिन अब उसका शरीर जो बना हुआ है वो पुण्य कर्म से सत्कर्म से नहीं बना है, बल्कि दुष्कर्म के कारण बना है। उसके जीव ने पाप किया होगा पहले, तो उसको जाकर के कोई ना कोई ऐसा शरीर मिल रहा है जिसमें उसको नाली का कीड़ा बनना पड़ता है। आपके जीव को ये शरीर मिला मनुष्य का जिसमें बुद्धि का विकास है। आपकी बुद्धि में इतना इतना ज्ञान है
कि जिसकी इंद्रियों में, शेर में ताकत बहुत है लेकिन सर्कस में खेल दिखवाते हो, हाथी में शक्ति बहुत है लेकिन लकड़ी ढुलवाते हैं असम की तरफ उससे, केरला में। क्यों? बुद्धि का दिमाग है, और जीव में इतनी बुद्धि नहीं, और शरीरों में बुद्धि का विकास इतना नहीं है। इंद्रिय की शक्ति ज्यादा है। उसके पंजे, शेर के पंजे में जितनी ताकत है, चील के झपट्टे में जितनी ताकत है, बाज के नेत्र, और कितनी ताकत होती है, कितनी दूर तक। तो उनकी इंद्रिय में ताकत है लेकिन बुद्धि का विकास नहीं। समझना, मनुष्य की बुद्धि का विकास हो गया है, इसलिए ये शरीर जो मनुष्य का मिला पुण्य कर्म के कारण, यही ना, पुण्य कर्मों के कारण अब इस शरीर से साधना भजन कर सकता है, सुख प्राप्त कर सकता है, आनंद पा सकता है। अच्छा, किस लिए मिला? देखो, ये शरीर क्या है? 5 महाभूतों का मिश्रण। क्यों मिला? पुण्य कर्म किए थे इसलिए मिला, यही ना, पुण्य कर्म किए थे तभी मिला। किस लिए मिला? किस लिए मिला है? सुख दुख भोगायतन। लो, ये शरीर में बैठ करके आप कभी सुख का भोग करते हो और कभी दुख का। ये जीव इस शरीर में बैठ करके तब सुख दुख का भोग करता है। अच्छा, ये स्थूल शरीर ना होवे, स्थूल शरीर ना होवे, और वो मोमबत्ती लेके कोई सड़क पर आ जाओ आधी रात में 11 बजे, तुम घूम रहे हो, बिजली चली जाओ, 11 बजे घूम रहे, बिजली चली जाओ, और उसी समय मोमबत्ती लेकर के सफेद साड़ी पहने और वैसे बाल फैलाए और कोई आ जावे, कैसा लगेगा फिर? कौन, किसका हार्ट अटैक होगा? उसका थोड़े जो मोमबत्ती लेके आ रहा है, उसका नहीं होगा। हाँ, हाँ? शरीर वाले का होगा, जिसने आंखों से देखा ना भाई, अगर वो भूत भी आ रहा है और आपको दिखाई पड़ा तब आप दुखी हुए ना। अगर मान लो आपको दिखाई ना पड़ता, तब गहरी निद्रा में वहीं पर सोए रहो, 50 भूत चारों तरफ नाचे, क्या फर्क पड़ेगा? कब आपको डर लगेगा? हाँ, स्थूल शरीर होगा और इसकी इंद्रियों से आप उसका उसका आपका जो है संबंध बनेगा, तब ना। आप गहरी निद्रा में रखे खूब सोए हो और आपके सामने रसगुल्ला रखा जाए तो किस काम को होगा आपके? कब? जब आप जग जाओगे तब आपको उससे सुख मिलेगा, तब उससे सुख मिलेगा ना। हाय हाय, देखो कितना बढ़िया मिठाई मिल गई, अभी खाता हूं। अब देखो, तो सुख दुख का भोग कब करते हो? जब ये शरीर आपका चैतन्य अवस्था में आ जाता है, तब जैसी परिस्थिति होती है वैसे आप सुखी और दुखी बन जाते। तो सुख दुख के भोग का साधन कौन? भोगायतन। भोगायतन माने जिसमें बैठकर, आयतन माने घर, जिसमें बैठ करके आप सुख दुख का भोग करते हो उसका नाम है स्थूल। अब स्थूल शरीर में 6 चीजें होती हैं। हाँ, स्थूल शरीर में 6 चीजें होती हैं। अब यहाँ पर थोड़ा मतभेद है, जैसे यहाँ पर अस्थि है, हाँ, अस्थि पहले है, और इस पर विचार किया हमने एक संत से, दिव्य चैतन्य जी से इस पर चर्चा की। तो निरुक्त में यास्क मुनि ने पहले जायते रखा है, यास्क मुनि ने निरुक्त में लिखा है जायते अस्थि वर्धते विपणते, ऐसा लिया है। भाष्यकार ने यहाँ पर ऐसा लिया है, और ऐसा दोनों बातें मान्य है। तो देखो, पहला है अस्थि। अस्थि माने हमने कहा कि ये है। कब आपने कहा है? अभी आंख से दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन गर्भ में भी तो बच्चा है ना, तो डॉक्टर ने कहा कि बच्चा गर्भ में हिल डुल रहा है, तो आपने उसके ऊपर अस्थि का आरोप तो लगा। अस्थि माने है, किसके साथ? शरीर के साथ। फिर वो बच्चे का जन्म हुआ, तो आपने कहा अब बच्चे का जन्म हुआ। हाँ, खूब मजा आता है बर्थडे मनाने में ना, बच्चे का जन्म हुआ। क्या खाते हैं? टॉफी, टॉफी बांटते हैं, चॉकलेट। कब है तेरा जन्मदिन? इसको भाई केक को काटेंगे यहाँ पे बढ़िया।
तेरे जन्मदिन के दिन बढ़िया मनाएंगे, हाँ भंडारा करेंगे। तो देखो उसको उसको भी याद है। तो किसका, तो अब ये स्थूल शरीर का अस्थि जायते, फिर इस शरीर का वर्धते बढ़ता है, विपरिणमते बीमार हो जाता है कभी, अपक्षीयते, फिर अपक्षीयते माने वृद्धावस्था को प्राप्त होता है, विनश्यति इति, और अंत में ये स्थूल शरीर षड भाव विकारी, ये 6 भाव, 6 भाव अस्थि जायते वाले, ये 6 चीजों से युक्त जो शरीर है उसी का नाम स्थूल शरीर। षड भाव विकार युक्तम, 6 भाव से संयुक्त जो है उसी का नाम है स्थूल शरीर। अब स्थूल शरीर की परिभाषा है, स्थूल शरीर माने 5 महाभूतों से बना, कौन, पंचीकृत स्थूल, स्थूल 5 महाभूतों के मिश्रण से बना, पुण्य कर्मों से हमको मिला, सुख दुख का इसी में बैठ करके अनुभव हम करते हैं, और इसमें 6 भाव हैं, अस्थि जायते वर्धते, ये 6 भाव से युक्त जो है इसका नाम है स्थूल शरीर। अब इसमें कोई दाएं बाएं नहीं कर सकते हो, कमी कमी बेसी, स्थूल शरीर पक्का, ये स्थूल शरीर। आगे फिर पूछेंगे, सूक्ष्म शरीरम किम, सूक्ष्म शरीरम किम, अपंचीकृत पंच महाभूतैः, अपंचीकृत पंचमहाभूतैः, कृतं सत्कर्मजन्य, कृतं सकर्मजन्य, सुखादि भोग साधनम, सुखादिभोगसाधनम्, ज्ञानेन्द्रियाणि पंच, ज्ञानेन्द्रियाणि पञ्च, कर्मेन्द्रियाणि पंच, कर्मेन्द्रियाणि पञ्च, प्राणादयः पंच, प्राणादयः पञ्च, मनश्चैकं बुद्धिरेका, मनश्चैकं बुद्धिरेका, एवं सप्तदश कलाभिः एवं सप्तदशकलाभिः सा तिष्ठति यत् तत् सूक्ष्म शरीरम। सः तिष्ठति यत् सूक्ष्मशरीरम्। तो सूक्ष्म शरीरम किम, सूक्ष्म शरीर किसको कहते हैं, प्रश्न हो गया, सूक्ष्म शरीर किसको कहते हैं। तो उत्तर दिया, अपंचीकृत पंच महाभूत है, ये जो दिखाई पड़ रहा है 5 महाभूत, इससे नहीं, जो सूक्ष्म महाभूत, अपंचीकृत माने जिसमें मिश्रण नहीं हुआ, उसको कहते हैं, कई बार पढ़ोगे, तन्मात्र। तो आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी 5 महाभूतों की तन्मात्रा से, अपंचीकृत 5 महाभूतों से मिलकर के जो बना उसको हम कहेंगे सूक्ष्म शरीर। तो पंचीकृत महाभूत से बना एक, अपंचीकृत महाभूत से बना सूक्ष्म शरीर, दोनों का बिल्कुल। तो इसीलिए अपंचीकृत महाभूत से बना, इसलिए सूक्ष्म शरीर दिखाई नहीं पड़ता। स्थूल शरीर जो स्थूल महाभूत से बना तो दिखाई पड़ जाता है, सीधी सी बात, स्थूल महाभूत से बना तो दिखाई पड़ता है, स्थूल है, और सूक्ष्म बना तो सूक्ष्म है, और इंद्रियों से, नेत्र आदि से वो दिखाई नहीं पड़ेगा, वो सूक्ष्म शरीर है। तो अपंचीकृत 5 महाभूतों से जो बना वो है सूक्ष्म शरीर। अब वो बात तो यहां भी है, क्यों बना, क्यों, हेतु, तो सत्कर्म के कारण, भाई कोई न कोई सत्कर्म किया होगा तभी तो आपको मिला, कुछ न कुछ तो अच्छे कर्म आपने, हे तो कृतम सत्कर्म जन्य। हाँ, सुखादि भोग साधनम, सुख दुख आदि भोग का वो साधन है। देखो पहले स्थूल शरीर में कहा था भोगायतन, और यहाँ कह रहे हैं भोग साधन, तो ये दोनों में फर्क हो गया। भोगायतन माने स्थूल शरीर में बैठ करके आप सुख दुख का भोग करते हो, और सूक्ष्म शरीर के द्वारा भोग करते हो, साधन है। क्या कहें, नहीं समझ आ रहा ना, भोग साधन माने जैसे रसोई में आपने भोजन बनाया, रसोई में भोजन आपने बनाया, तो रसोई हो गई भोजन बनाने का स्थान, यही हो गया ना। लेकिन जब उसका स्वाद लोगे तो कैसे लोगे, हाँ, आपने चम्मच से मुंह में रखा तब स्वाद मिला, तो जो स्वाद लिया अब कौन ले रहा है, सूक्ष्म शरीर ले रहा है, जो स्वाद ले रहा है। अब स्थूल शरीर नहीं ले रहा है, स्थूल शरीर में तो आपने जब, अच्छा बुखार आ जाए फिर दाल रखो, हाँ, कड़वी लगेगी, हाँ,
अच्छा, गहरी निद्रा में होए तो उसके मुंह पे आप जो है कोई मिठाई रखो। हाँ, हाँ। तो स्थूल शरीर तो मर गया तब भी है। एक तुम तो बच गई, नहीं तो मॉर्चरी में भी लगाया जाता है, जो बेचारे एमबीबीएस करते हैं ना। चलो, पहले चीरो यहीं से शुरू करो। हाँ, तो अगर तो अगर वहां पर तो अब स्थूल शरीर तो वहां भी रखा हुआ है पोस्टमार्टम करने के लिए। हाँ, स्थूल शरीर तो है, लेकिन अब वो कोई भी वहां पर अनुभव उसको, क्यों? क्योंकि सूक्ष्म शरीर उसमें से निकल गया, तो भोग साधन नहीं है, तो सूक्ष्म शरीर है। तो इस सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर में आ जाता है तो हम व्यवहार करते हैं, और ये स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर निकल गया तो इसी का नाम कह दिया कि हमने आदमी मर गया, वो भोग का साधन है। अब ये सूक्ष्म शरीर में 17 चीजें मिली हुई हैं, गिन लो। ज्ञानेन्द्रियाण पंच, 5 ज्ञान की इंद्री। कर्मेंद्रियाणि पंच, 5 कर्म की इंद्री। प्राणादय पंच, 5 प्राण। और मन च एकम, एक मन। बुद्धि एकाह, एक बुद्धि। कितने हो गए कुल? एवं सप्त 10 कला भी, 17 कला वाला जो है उसी का नाम है सूक्ष्म शरीर। 17 कला वाला। ये सब समझ में आ गया ना? जो जो लाइन है, पंक्ति है ना। तो इस प्रकार से सूक्ष्म शरीर यहाँ पर अपंचीकृत महाभूत से बना, सत्कर्म के कारण बना, सुख दुख आदि भोग का साधन है। इसमें 5 ज्ञान की इंद्री, 5 कर्म की इंद्री, 5 प्राण और मन और बुद्धि, इतना मिलकर के जो बना उसका नाम हुआ सूक्ष्म शरीर। कहीं कहीं पर ऐसा कहोगे कि मन का एक हिस्सा है चित्त, और बुद्धि का एक हिस्सा है अहंकार। तो मन का ही एक पार्ट है, तो अब बुद्धि का एक पार्ट हो गया अहंकार। तो अब चित्त और अहंकार दोनों को मिला देते हैं तो हम कह देंगे 19 कला वाला। उसमें सूक्ष्म शरीर में हो गए कितना? कारण यह है ना कि मन है, तो मन आपका विचार करता है, मन विचार करता है, लेकिन चित्त के यादाश्त की दिलाने पर ही विचार करेगा। जैसे जैसे अब देखो, मन ने कहा चलो गंगा नहाए, कैसे कहा मन ने? मन में विचार आया गंगा स्नान का, कैसे? क्योंकि चित्त ने याद दिलाया ना कि गंगा जी हैं यहाँ पे। पूर्व में जो अनुभव किया है तो उसका अनुभव चित्त में आपके स्टोर रूम है। आपका जो चित्त है हार्ड डिस्क है, उसमें स्टोर में है ना। पहले हम स्नान किए थे तो बड़ा अच्छा लगा था, तो चित्त ने याद दिलाया तो मन ने विचार कर लिया चलो। तो मन हमेशा चित्त के याद दिलाने वाले विषयों पर ही विचार करता है। जिस चीज की चित्त में याद ना हो, मन उसका कभी विचार नहीं करता। अब बहुत सारे टापू हैं। अभी जो हम लोग अंडमान निकोबार गए थे वहां पे, पोर्ट ब्लेयर, तो वहां बताया कि पहले थोड़े से टापू थे, फिर अंग्रेजों ने गिना छोटे छोटे आइलैंड, तो 300, 350 उन्होंने टापू गिने। समुद्र में जरा सा पहाड़ निकला है, 300, 350 गिने। और उसने कहा, बोट वाले ने, वहां के नाविक ने, कि स्वामी महाराज 350 नहीं है, कुल लगभग 650 के लगभग टापू हैं समुद्र में, छोटे छोटे टापू हैं। अब उसमें कुछ टापू ऐसे हैं जिस पर जाना बिल्कुल मना है। अभी भी हम लोग को अभी भी कोई नहीं जाता वहां पे, बिल्कुल। वहां पर कौन लोग रहते हैं, कैसे रहते हैं, बिल्कुल मना है। क्योंकि जाओगे तो मर जाओगे, मार डालेंगे वहां के लोग। तो अब वहां का कभी विचार करके देखो, 500 जो टापू हैं उसका चिंतन करो, मन में विचार करो। हमारे चित्त में, मेरे चित्त में, हम वहां गए तो 2-3 टापू घूमे, 2-3 टापू घूमे, तब उसके बारे में ख्याल आएगा कि वहां पर ये चीज देखी थी, फिर जा सकते चले जाए। तो मन हमेशा आपके चित्त के याद दिलाने पर ही विचार करता है, इसलिए मन का एक हिस्सा हो गया चित्त।
और बुद्धि जब कोई काम करती है तो भीतर थोड़ा अभिमान बना लेती, देखो मैंने ऐसा कार्य किया, मैंने ऐसा, देखो मैंने विजय पाई, हाँ मैं तो देखो थोड़े से सैनिक लेकर के गया, इतनी बड़ी सेना को हमने पराजित कर दिया। किसने कहा? बुद्धि। तो बुद्धि के भीतर एक चीज में आ जाता है अहंकार। तो एक दो को और जोड़ लोगे तो 19 हो जाएगा। वैसे मुख्य रूप से 17 सूक्ष्म शरीर हो गया। अब प्रश्न हो गया महाराज, ये 5 ज्ञान इंद्रियां कौन कौन सी लो, है ना? इसमें कहा था ना, इस सूक्ष्म शरीर में 5 ज्ञान की इंद्रियां हैं, 5 कर्म की इंद्रियां हैं, 5 प्राण है। तो 5 ज्ञान की इंद्रिय कौन कौन सी है? क्या अभी पढ़े कि कल? कल पढ़े। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।